हमारा जो विषय है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमें आज ये पढ़ना है कि जो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण जो होता है यह किस प्रकार की इमेज बनाता है। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसमें आपको पहले भी मैंने बताया था कि एक ऐसा दर्पण जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगी, ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ये खासियत होगी कि वो अंदर की तरफ क्या होगा, धंसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। तो हमको ये पता करना है कि सर ये किस प्रकार की इमेज बनाता है। तो इसके लिए हमने बेसिक टर्म्स जाने हैं पहले ही कि ये हमारा हो गया बिल्कुल बीच की लाइन जिसको कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पॉइंट पोल, और इस इमेजिनरी सर्कल का जो सेंटर था इसका नाम था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लाइट इस पर पड़ने के बाद जहां से टकरा के होके गुजरती थी उसका नाम था फोकस। ये हमने पढ़ लिया था पहले ही। एक बार जरा समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो पहली जो शर्त है कॉनकेव मिरर की जो इमेज बनाने का इसका प्रकार है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है कैंडल, मान लीजिए कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको देखनी है। तो अगर कॉनकेव मिरर से ये असीमित दूरी पर हो, यानी जिस दूरी को हम मेजर न कर सकें, यानी इनफाइनाइट पर हो, इनफाइनाइट पर हो, तो बताइए कैसी इमेज बनेगी। मत करो। तो जब इनफाइनाइट पर होगा या इंफिनिटिव पर होगा तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी और कहां पर बनेगी ये समझना जरूरी है। तो आप देखिए यहाँ से एक हमने मान लिया है, इससे बिल्कुल आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइट गुजरी जो क्या होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और कहां से होकर के गुजरी, फोकस पॉइंट से। तो फोकस पॉइंट से होकर के जब गुजरती है तो इसी फोकस पॉइंट पर बड़ा ही छोटे साइज का, ऐसा आप मान लीजिए एक छोटा सा कैंडल जो बड़े छोटे साइज का है, और इसकी ये इमेज बनी है जो यहाँ पर किस जगह पर बनी, सर फोकस पर बनी। कैसी बनी, फोकस पर बनी। और कैसी बनी सर, जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ली जा सके। साथ ही साथ कॉनकेव मिरर की तीसरी खासियत यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। और कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का क्या मतलब है, डिमिनिश्ड का मतलब है कि बहुत ही छोटा पॉइंट साइज है, और ये इमेज रियल है और ये स्क्रीन पर ली जा सकती है। साथ ही साथ इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक, अब इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड, तो सर उल्टा होगा, इन्वर्टेड। ये आपकी खासियत होगी किसकी, प्लेन मिरर की, अगर सॉरी कॉनकेव मिरर की, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट दूरी पर रखा हुआ है। अब की बार दूसरा केस हम पढ़ते हैं, केस नंबर 2, जहां पर ये हो गया पोल आपका, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। अब की बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी दूरी को हम मेजर कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी को हम माप सकते हैं, और ऑब्जेक्ट सी के बगल में कहीं पर बियॉन्ड सी खड़ा है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, सर इसकी इमेज जाएगा ये लाइट और इस फोकस से टकरा करके इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ पर C और F के बीच में बनेगी, और इसका साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा होगा, स्मॉल बनेगी, या कह लो डिमिनिश्ड बनेगी। साइज कैसा होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा। और सर इन्वर्टेड रहेगी, ये कॉमन केस है, इन्वर्टेड रहेगी, और साथ ही साथ कैसे होगी, रियल होगी। तीन खासियत होगी, और बने कहां पर, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में, इनके बीच में बनेगी। केस नंबर 3, यहाँ क्या हो रहा है, फिर से वही चीजें पहले बनानी होंगी। पोल पर अगर आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो C पर खड़ा है, अब की बात है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ओवर द C, तो ऐसे केस में इसकी जो इमेज भी बनेगी वो C पर ही बनेगी। देखिए कैसे, आपको रे डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ से जो लाइट गई इससे टकराई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और हो करके इधर की तरफ लौटी, तो क्या होगा, इसका इमेज इसी पर बन गया, और बिल्कुल उसी साइज का बना जिस साइज का ऑब्जेक्ट था। तो सेम साइज का, सेम साइज, रियल और इन्वर्ट, है ना। तो ये तीन इसकी खासियत हो गई।
और बनी कहाँ पर सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था और बनी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। केस नंबर 4 को समझते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया है? P, F और ये C। अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रख दिया गया कहाँ? C और F के बीच में, करीब में। तो जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे इमेज पीछे होती जाएगी, देखिएगा, और साइज बड़ा होता जाएगा। अब की बार लाइट पड़ी, जैसे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट टकराई और गुजरी इस रास्ते से, साइज क्या हो गया? बड़ा हो जाएगा। इसका इमेज अब C के बगल में बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन बना कैसा? उल्टा ही बना, रियल बना। तो इन्वर्टेड रहेगी, इन्वर्टेड रियल, लेकिन साइज कैसा होगा? लार्ज, थोड़ी सी बड़ी बनेगी। सही है? और कहाँ बनी? बियॉन्ड C, बियॉन्ड C के बगल में बनी। C जो था आपकी, इसके बगल में इमेज बनी आपकी। पांचवा केस समझते हैं। अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे केस में जो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर खड़ा कर दिया गया, बहुत करीब, मिरर से काफी करीब। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर खड़ा कर देंगे, ये जाएगी, टकराएगी और ये रे निश्चित तौर पे जिधर से गुजरेगी उसका नाम क्या होगा? फोकस ही होगा। फोकस से गुजरी और इसका इमेज कहाँ बनेगा? कोई नहीं जानता, यानी इनफाइनाइट दूरी पर इसकी इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट दूरी पर, इन्फिनिटिव पर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। साथ ही साथ कैसी बनेगी सर? लार्ज बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन होगी कैसी? रियल होगी, वास्तविक इमेज होगी जो स्क्रीन पर ली जा सकती है। सबसे आखिरी जो है, ये समझने की जरूरत है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि सर आप बताइए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में खड़ा कर दिया गया, सॉरी, फोकस और पोल के बीच में खड़ा कर दिया गया, तो आप बताइए इमेज कहाँ बनेगी? ऐसे केस में आपका ये मान के चलिए मिरर कंफ्यूज हो जाता है और इसकी इमेज मिरर के पीछे के साइड बनती है, यानी मिरर पर बन जाएगी इसकी इमेज, पीछे ही बनेगी इसके। और कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, सीधी बनेगी, लेकिन होगी कैसी? वर्चुअल, यानी इसको स्क्रीन पर लिया नहीं जा सकता, तो वर्चुअल इमेज बनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। और आपका इरेक्ट इमेज बनी, सीधी बनी, और कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर बनी, बिहाइंड द मिरर। और जो आपका इमेज है वो बड़ी बनी या छोटी? तो सर लार्ज बनी। दोस्तों ये आपके 6 केसेस हैं कॉन्केव मिरर के, जो आपको समझने बहुत जरूरी थे। मैंने आपको समझा दिया है, आप एक बार फिर से चाहेंगे तो वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से समझ जाएंगे। हमने इस पूरे वीडियो में ये देखा कि कॉन्केव मिरर की तरफ जिस तरह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी इमेज क्या हो रही है? पीछे की तरफ आती जा रही है। एक एक्सेप्शनल केस, और जनरली एक्सेप्शनल केसेस ही पूछे जाते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट C और F के बीच से होकर गुजार दिया जाए तो, या उसके बीच में खड़ा कर दिया जाए, बहुत करीब लेके खड़ा कर दिया जाए, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सर उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है और ये चीजें आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक रोक करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए बच्चों में। धन्यवाद।